थी, वो जब कोर्ट में आई थी तो पर्सनली मेरी बात हुई। हम बोले कि इसको सेटल करने के लिए क्या करना है तुम बताओ पर्सनली मुझे। तो उसका डिमांड था कि मुझे एक घर चाहिए, नहीं तो 25 लाख रुपया चाहिए। मेंटेनेंस का केस डाला था मधुबनी कोर्ट में, तो उसमें भी जज साहब ने बिना ये कि एक तरफा एक जजमेंट दिया कि मुझे 8,000 रुपया पर मंथ उसको मेंटेनेंस देना है, जो कि मेरे फेवर में कहीं से नहीं आया। ना जज साहब ने एक बार भी मुझे पूछा कि आपका क्या सैलरी है, नहीं है। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और आप आए दिन सोशल मीडिया पे हर प्यार का कहानी देखते रहते होंगे, लेकिन आप हाल फिलहाल में अतुल सुभाष का मैटर देखे होंगे आप, कि शादी.com से शादी करता है अतुल सुभाष। उसी प्रकार से हमारे बगल में कुंदन जी हैं। अभी तक एक इनका इंटरव्यू अभी चल रहा था, और पूरे सोशल मीडिया के जो भाई बंधु थे, इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें अपना बात को रख रहे थे कि कैसे कैसे इनका प्रेम प्रसंग हुआ। तो ये भी बताते हैं आपको, इनका नाम कुंदन जी हुआ, इनका पत्नी का नाम प्रीति हुआ। जैसे अतुल सुभाष का जिस प्रकार से मैटर था, वो शादी.com से शादी करता है और फंस जाता है, सुसाइड करता है। उसी प्रकार से अभी तक 3 बार ये सुसाइड के लिए जा चुके हैं। प्रशासन ने बचाया, कभी आस पड़ोस के लोगों ने बचाया। बातें इनसे करते हैं। आपको ये भी बता दें कि फेसबुक से प्यार हुआ था इनका, उसके बाद शादी हुआ। बाकी इनसे बात करते हैं। कुंदन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच पे मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सर, सबसे पहले आपका जो शुरू से आज तक जैसे आप प्यार किए हैं, और जो प्यार करने के बाद कैसे शादी किए, कैसे आप सुसाइड के लिए गए, क्या क्या कहानी आपके बीच में हुआ, वो सारा चीज हम पूछना ना पड़े, आप लगातार मतलब बता दीजिए दर्शकों को। हमारी शादी सबसे पहले कि उन्होंने मई 2021 में, अप्रैल या मई में 2021 में उन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा मैसेंजर पे। तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट, चूंकि वो हमारे ही समाज की महिला थी, तो हम सोचे कि कोई जान पहचान की है, तो मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई। वो बोली कि हम आपको शादी में देखे हैं, ये जो भी है। फिर हमारी बातचीत सोशल मीडिया से शुरू हुई। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने अपना नंबर दिया, बातचीत हम लोगों ने शुरू की। बातचीत होते होते हम लोग फिर शादी के लिए सोचे, चूंकि हमारी शादी की बात चल रही थी। तो फिर मैंने अपने फैमिली में शादी के लिए बोला, और मेरे माँ बाप और बड़े भाई सबको रजामंदी, उस पर रजामंदी हो गई। फिर उनके माँ बाप से भी हम लोगों ने बात की है। उसके बाद उनके माँ बाप से भी हमारे फैमिली के लोगों ने बात की है, तो सब कोई उसके लिए राजी हो गए। दोनों फैमिली, उनके बाप और भाई, ये लोग हमारे घर आए, मुझसे मिले, सब कुछ उन लोगों को सब कुछ अच्छा लगा, और फिर शादी फिक्स हो गई। हमारी शादी 8 दिसंबर 2021 को हुई। पूरे सामाजिक तौर पे शादी हुई, दोनों फैमिली के रजामंदी से शादी हुई 2021 में। शादी हमारे गांव मधुबनी से हुई। उसके बाद वो पटना आई, शादी के 2 दिन बाद ही वो पटना आई। और जब हमारे पटना निवास स्थान पे आई, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने हंगामा शुरू किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली में जॉब करना है। कभी बोलती थी मधुबनी जाना है, तो मुझे सारा पैसा और मुझे गहना, जो भी गहना है, ज्वेलरी है, सब चाहिए, और मैं दिल्ली जाना चाहती। तो मैंने बोला भी कि तुमको अगर जॉब करना है तो पटना में ही हम बात करते हैं, तुम पटना में ही जॉब करो, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा है तो तुम पहले बोलती कि हमको दिल्ली में जॉब करना है, आज ऐसा बात क्यों बोल रही है। तो फिर वो कुछ नहीं, उसके बाद वो बहुत हंगामा करना शुरू की कि मुझे जाना है। तो मुझे कभी बोलती थी मधुबनी जाना है, घर जाना है। इवन कभी कभी वो चाकू लेके आती थी हाथ काटने, बोलती थी हम सबको फंसा देंगे जेल। डे 1 से उन्होंने एक ही बात बोला कि सबको हम जेल कर देंगे, 498 का केस कर देंगे। और उसने 498 का मेरे डाइवोर्स होने के 1 साल बाद किया भी, 498 का केस, जिसको जज साहब ने बाद में खारिज किया कि ये फॉल्स केस है जो भी। लेकिन 498 का केस उन्होंने मेरे डाइवोर्स के 1 साल बाद किया। तो हमेशा यही धमकी देती रही, सबको जेल कर देंगे कर देंगे। फिर वो कुछ दिन बाद अपना सारा सामान लेके अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद मुझे बाद में पता चला ये मायके में नहीं रहती है, मधुबनी में घर लेके रहती है, मधुबनी में घर लेके रहती है। उसके बाद फिर ये अपने आप, फिर उसके बाद वो मुझे फ़ोन करना शुरू की। फ़ोन कर कर के मुझे मेंटली हरासमेंट, टॉर्चर सब कुछ करना शुरू की।
फोन पे गंदे गंदे गालियां देना शुरू की माँ बाप भाई बहन को लेके, जिसका मेरे पास पूरा साक्ष्य है, सबूत है, ऑडियो है, बहुत सारा ऑडियो है जो आप लोग सुन सकते हैं कि वो किस तरह से मुझे हरासमेंट करती थी। इवन बोली कि हम मेरे माँ बाप और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो वो यहाँ नहीं रहेगी, तुम एक अलग रूम लेके रहो और उसको बुलाओ, अपना तुम लोग धीरे धीरे चीजों को सेटल करो, वो शायद अलग जगह रहे तो ठीक हो जाए। तो मैंने उससे बात किया कि चलो अलग जगह हम रूम लेते हैं, तुम आ जाओ। मैंने राजीव नगर रोड नंबर 23 में रूम भी रेंट पे लिया। उसको जब बुलाने का कोशिश किया कि तुम आओ, हम अलग रूम लिए, तुम मेरे साथ रहो, तो उसने बोला कि हम तभी आएंगे जब तुम माँ बाप और सब कोर्ट से एक साइन करके दो कि तुमको उस फैमिली से, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना, तभी हम आएंगे, जिसका ऑडियो भी है मेरे पास। तो इस तरह वो मेंटल हरासमेंट भी करती रही, आई भी नहीं कभी। मैंने बहुत दिन तक, 6 महीना 8 महीना साल भर तक राजीव नगर रेंट रेंट भी भरा जाके। इवन वो मधुबनी में रेंट रहती थी, वहां का भी रेंट भरा, पर कहीं से भी उसको कभी आने का कोई ये नहीं था कि आना है या मुझे फैमिली सेट करना है। इतना हरासमेंट की कि मैंने 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरे लोकल थाना के लोग भी, जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे, आप लोग पता कर सकते हैं, दानापुर के लोकल थाना के 2-3 कांस्टेबल भी मेरे घर पर उस टाइम आए थे, जिनको इसने फोन करके बोल रहा था कि वो सुसाइड कर रहा है। प्रीतिक कर ने बोला कि वो सुसाइड कर रहा है, आप उसके घर पे जाइए। तो मेरे घर पे आए थे कांस्टेबल। तो इस तरह वो बहुत हेरासमेंट की, बहुत, मैं डिप्रेशन में था। मैंने सेक्रेटरीज को भी दिखाया, सब कुछ किया मेरे से जो हो पाया, बट अभी तक मैं उन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहा कि मुझे कैसे न्याय मिले। फिर मैंने डाइवोर्स का 2022 में डाइवोर्स के लिए डाल दिया था कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैंने जितना कोशिश करना था किया, तो डाइवोर्स के लिए 2022 दिसंबर में मैंने डाला। डाइवोर्स के 2 डेट पे वो नहीं आई, और जब फाइनल जजमेंट मेरे फेवर में आना था तो उन्होंने एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाला कि चूंकि मैं महिला हूं और पटना नहीं आ सकता हूं, तो आप इस केस को मधुबनी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तो आज तक मुझे पटना हाई कोर्ट से वो डेट नहीं मिला। आज 2 साल हो गया, 2 साल में मुझे पटना हाई कोर्ट से कोई डेट नहीं मिला कि मेरा केस आगे बढ़ सके। न मेरा डाइवोर्स का कुछ हो पा रहा है, न कोई किसी तरह से मुझे हेल्प मिल रहा है। इसीलिए आज मैं मीडिया के सामने और महिला विकास मंच पे आया हूं कि मुझे एक सहयोग मिले। मैं लड़की से पूछता हूं कि मुझे किस तरह से ये करना है, मुझे सब कुछ रफा खत्म करना है, जो भी है, तो मुझे क्या करना है तुम बताओ। तो एक बात और बताइएगा, मामला तो यहाँ तक पहुंच चुका है, आप तो 3 बार सुसाइड करने के लिए गए। लड़की जो प्रीति है कितना पैसा मांगती है सेटलमेंट के लिए? लड़की मुझे बोली कि अभी मेरी पर्सनली उससे बात हुई थी, वो जब कोर्ट में आई थी तो पर्सनली मेरी बात हुई। हम बोले कि इसको सेटल करने के लिए क्या करना है तुम बताओ पर्सनली मुझे। तो उसका डिमांड था कि मुझे एक घर चाहिए, नहीं तो 25 लाख रुपया चाहिए। तो मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं 25 लाख रुपया कहाँ से दूंगा सर। तो मैं अभी तक कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं रह पा रहा। तो इस तरह से, और उन्होंने एक मेंटेनेंस का केस डाला था मधुबनी कोर्ट में, तो उसमें भी जज साहब ने बिना ये कि एक तरफा एक जजमेंट दिया कि मुझे 8,000 रुपया पर मंथ उसको मेंटेनेंस देना है, जो कि मेरे फेवर में कहीं से नहीं आया। ना जज साहब ने एक बार भी मुझे पूछा कि आपका क्या सैलरी है, नहीं है ना ये, और उसके फेवर में 8,000 रुपया पर मंथ दिया। जो अभी आपको कितना पेमेंट मिलता है? मेरा पेमेंट रुपया पर मंथ है सर, तो उसमें 8,000 रुपया मैं कहाँ से दूंगा। और इस तरह से मैं इन सब चीजों से झेल रहा हूँ। इसमें बहुत सारा, इसमें उन्होंने एक काजल कर्ण है, एक काजल कर्ण है, वो भी मीडिया में, सोशल मीडिया पे रहती है, उसको, उस पे वो लाइव आके मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा, मेरा भाभी के साथ संबंध, ये वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाई। बहुत तरह का ये अभद्र, आपका पत्नी लगा रही है फिर एक वो लड़की? पत्नी लगाई, जिसको काजल कर ने मंच दिया, ना मेरे से पूछा ना कुछ, और उसने उस मंच पे आके और मेरे परिवार के बारे में गलत, सारा गलत आरोप लगाया। उस एक बात और बताइएगा, जैसे
जो प्रीति का परिवार है, उस परिवार में आपको कौन कौन टॉर्चर कर रहा है? देखिए, प्रीति के परिवार से मैंने जब भी सहयोग मांगा कि आप डे 1 से, जब वो लड़की इस तरह से कर रही थी, सबसे पहले उनके पिताजी को फोन किया, मैंने पर्सनली किया, मेरे माँ बाप ने किया, मेरे भाई ने किया, बड़े भाई ने, सब ने किया। तो जिसका मेरे पास ऑडियो भी है कि उनके माँ बाप हमेशा यही, उनके पिताजी यही बोले कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लड़की जो कर रही है अपने मन से कर रही है। बट मैं यही पूछना चाहता हूँ कि शादी तो हम दोनों परिवार के मर्जी से हुई थी, तो आज आप क्यों हाथ खड़े कर रहे हैं? तो उन्होंने कभी मुझे कोई सहयोग नहीं किया। क्या ये लगता है कि जैसे लोग कभी सोशल मीडिया साइट से बात करके शादी और लोगों को करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आज इस चीज से मैं बहुत पछता रहा हूँ कि शायद फेसबुक नहीं होता या ये नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी भी बच जाती। मेरी लाइफ पूरी तरह स्पॉइल हो चुकी है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि सोशल मीडिया या किसी भी ऑन साइट से शादी हो या कुछ भी पारिवारिक ये से शादी हो, वो ज्यादा अच्छा है। जैसे पहले के जमाना में होता था, परिवार मिलजुल के बैठ के शादी करते थे, वो शादी ज्यादा चलती थी। अब अंदर से लगता है कि शादी हमको माता पिताजी को कहने पे करना चाहिए था। जी बिल्कुल लगता है, माता पिता के रजामंदी से या माता पिता जो लड़की को ये करते उससे शादी होती तो शायद मेरी जिंदगी भी अच्छी होती है। चलिए आप लोग को बता दें कि जिस प्रकार से मामला है आप अतुल सुभाष का देखे थे, उसी प्रकार से मामला कुंदन और प्रीति का आ रहा है। आप लोग को बता दें कि जो लोग सोशल मीडिया से प्यार करते हैं और सोशल मीडिया से प्यार करके और आप शादी तक कर लेते हैं, वो आप लोग न करें। देखिए जैसे मेरे भाई बता रहे हैं, और अतुल सुभाष का आप देखे होंगे केस की शादी.com से वो प्यार करता है, उस प्यार करके और देखिए कहां तक सुसाइड किए। सुसाइड करने के बाद देखिए कि आज क्या से क्या मामला जा चुका है। उसी प्रकार ये भी सुसाइड करने के लिए गए 3 बार, लेकिन भगवान इनको बचाते जा रहे हैं। क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? क्या आप कुंदन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो मीडिया बंधु इनको सहयोग करना चाहते हैं, इनका नंबर हम इसमें लगा देंगे। और जो मामला है, इनका जो रिकॉर्डिंग बताए हैं कि जो रिकॉर्डिंग हम चला देंगे आपको, तो रिकॉर्डिंग भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। और जो इस प्रकार से जो लड़की जो लड़कों को फंसा करके और प्रताड़ित करता है, उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।